गुड मॉर्निंग। आज हम एमई 306 सब्जेक्ट से यूनिट 2 पार्ट 2.4 2.5 टॉपिक इज़ बोरिंग टूल्स, बोरिंग बार्स एंड बोरिंग हेड्स के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। बोरिंग टूल्स, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो टूल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो बोरिंग ऑपरेशन में टूल काम में लिया जाता है उसे बोरिंग टूल कहते हैं और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। These are mainly of two types, rotating type, non-rotating type. Rotating type, जब वर्क की ऑकवर्ड शेप के कारण उसे रोटेट नहीं कराया जा सकता तो rotating type tools are used. These are commonly used for boring work on drilling machine, center lathe and boring machine. Non-rotating type, जब वर्क को चक, फेस प्लेट या फिक्सर्स में आसानी से होल्ड करके रोटेट कराया जा सकता है तो नॉन रोटेटिंग टाइप टूल्स आर यूज्ड. These are generally used on center lathe, capstan and turret lathe and boring machine. जो few common tools काम में लिए जाते हैं हम उन्हें स्टडी करेंगे and these are forged solid tools, boring tools with inserted teeth and boring bars. Forged solid tools, ये क्विकेस्ट मेथड हैं बोरिंग के इन स्मॉल जॉब्स. ये टूल आम तौर पर HSS टूल होते हैं जिन्हें अलग अलग आकार के लिए सॉलिड बार में बनाकर उत्पादित किया जाता है. अगर हाई स्पीड से कटिंग करनी है तो इंसर्टेड अथवा ब्रेस्ड कार्बाइड टिप्ड टूल्स का प्रयोग किया जाता है. बोरिंग टूल्स विथ इंसर्टेड टीथ, इन टूल्स में एक राउंड ब्लैंक जो कि शैंक में फिटेड होता है. जो ब्लैंक है उसके पेरिफेरी पर, परिधि पर नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं जिसमें वेरियस टूल बिट्स को इंसर्ट कराया जा सकता है. इसका जो इन टूल्स का जो एडवांटेज है डैट इज़ अगर बिट ख़राब हो जाती है तो केवल बिट को ही रिप्लेस कर सकते हैं नई बिट से और जो ब्लैंक और शैंक है वो सेम रहते हैं. नाउ दिस स्लाइड शोज कार्बाइड टिप्ड सॉलिड बोरिंग टूल्स. जो कार्बाइड टिप्स हैं वो उनको शैंक के ऊपर ब्रेजिंग द्वारा लगाया जाता है और अगर इंसर्टेड टीथ बनाने इंसर्टेड टीथ टाइप बोरिंग टूल बनाना है तो जो टेम्पररी मीन्स के थ्रू कार्बाइड टिप को शैंक में इंसर्ट कराया जाता है. इस स्लाइड में वेरियस टाइप्स ऑफ बोरिंग टूल्स को दिखाया गया है. जो पार्ट ए है दैट इज़ लाइट बोरिंग टूल और उसका उपयोग लाइट बोरिंग ऑपरेशंस में किया जाता है. पार्ट बी इज़ फोर्ज्ड बोरिंग टूल. इसमें जो कटिंग टिप पर सही माप और आकृति तक ग्राउंड किया जाता है. थर्ड बोरिंग टूल इज़ अ हाई स्पीड स्टील बिट held on the end of a boring bar. जो पार्ट डी है that is double ended boring tool और इसका यूज़ मास प्रोडक्शन के बोरिंग ऑपरेशंस में बोरिंग वर्क में किया जाता है. पार्ट ई इज़ मल्टीपल कटिंग एजेस बोरिंग टूल. इन टूल्स का जो यूज़ है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है और जो मल्टीपल कटिंग एजेस टूल हैं उनकी लाइफ सिंगल
पॉइंट कटिंग टूल से ज़्यादा होती है। द लास्ट वन इज़ काउंटर बोरिंग टूल, और इन टूल्स का यूज़ जो होल है उसके एक सिरे को और अधिक बड़ा बनाने के लिए किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द बोरिंग टूल्स जो काम में लिए जाते हैं। नाउ बोरिंग बार्स, जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं फॉर माउंटिंग द कटर्स आर बोरिंग बार्स एंड बोरिंग हेड्स। बोरिंग बार्स, जब वर्क पीस की शेप ऐसी हो कि उसे रोटरी मोशन कराना कन्वीनियंट इनकन्वीनियंट होता है, तो ऐसे वर्क पीसेस में जो कटर है उसको होल्ड करने के लिए बोरिंग बार को यूज़ में लिया जाता है। बोरिंग बार में कटर को पकड़ने के लिए डिस्टेंसेस पर स्लॉट्स कटे रहते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक कटर्स को पकड़ा जा सकता है। जो बोरिंग बार है उसका जो शैंक है वो टेपर्ड होता है और इसे स्पिंडल में बने मोर्स टेपर होल में फिट करते हैं। अब जो बोरिंग बार है उसका डायामीटर तो मैक्सिमम होना चाहिए और जो लेंथ है वो मिनिमम होना चाहिए। ऐसा क्यों? सो डैट वाइब्रेशन आर रिड्यूस्ड और जो रॉड जो बोरिंग बार है वो बेंड ना हो। Now there are various ways to support a boring bar to suit different types of work pieces. इस स्लाइड में बोरिंग बार और बोरिंग हेड को दिखाया गया है। Now the methods of supporting boring bar are supported by spindle. अगर बोरिंग बार की लेंथ कम है तो उसको केवल स्पिंडल एंड में ही सपोर्ट किया जाता है। सपोर्टेड बाय स्पिंडल एंड एंड कॉलम, अगर बोरिंग बार की लेंथ बड़ी है तो उसका एक एंड तो स्पिंडल एंड में सपोर्ट किया जाता है और जो दूसरा एंड है उसे जो एंड सपोर्ट कॉलम में बियरिंग ब्लॉक बना होता है उसमें सपोर्ट किया जाता है। सपोर्टेड बाय द वर्क पीस एंड सपोर्टेड बाय बोरिंग फिक्सर, अगर मास प्रोडक्शन करना है तो बोरिंग बार को फिक्सर्स में सपोर्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ बोरिंग बार्स, बोरिंग बार को 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, इनलाइन बोरिंग बार एंड स्टब बोरिंग बार। इनलाइन बोरिंग बार, while boring long open holes this type is used। जब लॉन्ग ओपन होल्स मीन्स जो होल हैं वो थ्रू हैं, आर पार करने हैं, तो inline boring bars are used. These bars are supported at the spindle end and by a bearing block at the other end. Stub boring bar, for boring blind holes this type is used। अगर होल ब्लाइंड है that means थ्रू होल नहीं है तो stub boring bar is used and these boring bars are supported at the spindle end only। इस स्लाइड में इनलाइन और स्टब बोरिंग बार को दिखाया गया है। जो पार्ट 3 है दिस इज़ द बोरिंग बार, इसका एक एंड तो स्पिंडल एंड में लगा हुआ है और दूसरा एंड बियरिंग ब्लॉक में सपोर्टेड है और एंड इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग बोरिंग फॉर बोरिंग लॉन्ग थ्रू होल्स। इस डायग्राम में स्टब बोरिंग बार को दिखाया गया है। तो दिस इज़ द बोरिंग बार जिसके ऊपर कटर को माउंट किया है विद द हेल्प ऑफ क्लैंपिंग स्क्रू। बोरिंग बार्स मटेरियल, जो स्मॉलर डायामीटर के होल्स को अगर बोर करना है तो बोरिंग बार्स आर मेड ऑफ मैग्नीज क्रोम अलॉय स्टील और इनमें अनीलिंग प्रोसेस किया जाता है टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस। हीट ट्रीटेड बार्स ऑफ मीडियम कार्बन स्टील अलॉयड विथ क्रोमियम एंड मैग्नीज आर यूज्ड वेयर सीवियर कटिंग कंडीशंस एग्जिस्ट, जहाँ पे जो कटिंग कंडीशंस हैं वो सीवियर हैं।
So these are the material of boring bars. Now boring head. Boring heads are used for mounting cutters while machining large diameter holes where a standard boring bar is unsuitable due to smaller diameter or overhang of the cutter. जब जहाँ पर स्टैंडर्ड बोरिंग बार सूटेबल नहीं है फॉर होल्डिंग द कटर्स तो या कटिंग टूल, तो बोरिंग हेड्स आर यूज्ड एंड दीज आर यूज्ड फॉर माउंटिंग कटर्स जिनमें लार्ज डायामीटर के होल्स की मशीनिंग करनी है. नाउ जो बोरिंग स्टैंडर्ड बोरिंग बार्स हैं वो सूटेबल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर डायामीटर या कटर का ओवरहंग के कारण. ओवरहंग इज जो कटर बोरिंग बार से बाहर निकला हुआ होता है उसे कहते हैं ओवरहंग. लाइक सपोज दिस इज द बोरिंग बार, इस पे आपने ये कटर लगा दिया तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज ओवरहंग ऑफ कटर. बोरिंग हेड्स आर यूज्ड टू होल्ड 2 और मोर कटर्स. जो बोरिंग हेड हैं वो टूल को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ मशीन टाइम को भी रिड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कटिंग एजेस. इस स्लाइड में बोरिंग हेड को दिखाया गया है. सो जो दिस इज़ बोरिंग बार, इसके ऊपर हमने बोरिंग हेड को लगा दिया. इस बोरिंग हेड में बोरिंग जो कटर है, जो कटिंग टूल है उसको पकड़ा जाता है तो बेंडिंग और जो वाइब्रेशंस हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट बोरिंग टूल, बोरिंग बार्स एंड बोरिंग हेड्स. थैंक यू.